प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय रा नुआ परिसर रो कर्या उद्घाटन। क्या नालंदा एक सम्मान पिछाण और सत्य रो है उद्घोष। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क रो कर्या उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा समेत कई व्याख्याता और कर्मचारी दिया मौजूद। किसान सम्मान निधि री 17वीं किस्त खातर काश्तकार जताया प्रधानमंत्री रो आभार। कया केंद्र सरकार काश्तकारा ने आर्थिक रूप से बना रही है आत्मनिर्भर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाबा खातर पूरा देश में उत्साह। प्रदेश में भी योग खातर जाग जगावा वास्ते रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। राजस्थान विश्वविद्यालय में करे हुए जल योग। और मानसून पहली री गतिविधियों में कमजोरी आवासू। प्रदेश रा कई जिला में ताप खातिर स्थिति। दिन रे साथे रात में भी नहीं मिल रही है गर्मी से राहत। आबाड़ा 2 दिन ताणी बीकानेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में बड़ी रहेला ताप खातिर स्थिति। खबरा में आपको घणो घणो स्वागत। खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय रा नुआ परिसर रो उद्घाटन कर्या। आपरा संबोधन में प्रधानमंत्री कहा कि नालंदा एक सम्मान पिछाण और सत्य रो उद्घोष है। नालंदा विश्वविद्यालय में एशिया रा न्यारा न्यारा देशा री सांस्कृतिक विरासत शामिल है। उद्घाटन जलसा में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार रा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 17 देशा रा मिशन प्रमुख शामिल है। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। साथियों, अपने प्राचीन अवशेषों के समीप नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। और साथियों, नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व के, एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। एक यूनिवर्सिटी कैंपस के इनॉग्रेशन में इतने देशों का उपस्थित होना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क रो उद्घाटन कर्या। कार्यक्रम रमाए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा समेत कई व्याख्याता और कर्मचारी मौजूद रहा। राज्यपाल कहा कि 100 नौजवानों ने संविधान में मिले अधिकार साथ है कर्तव्य की जानकारी मिलेला।
मैं हर सब कार्यक्रम में मैं संविधान के उद्देश्य का पढ़ूंगा और लोग उसको दोहराएंगे। और मौलिक अधिकार की बात तो सब करते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य की बात कोई नहीं करता, तो मूल कर्तव्य का भी हम पालन करेंगे। मैंने अभिभाषण के दौरान बजट सत्र में जो विधानसभा में होता है राज्यपाल का अभिभाषण, उसके पहले भी मैंने संविधान के उद्देश्य का दोहराई विधायकों से और मूल कर्तव्य भी पढ़ के सुनाया। ये देश में पहली बार किसी विधानसभा में हुआ और ये निर्णय लिया मैंने कि हर विश्वविद्यालय में संविधान पार्क बनवाए जाएंगे। और संविधान पार्क सबसे पहले मैंने राजभवन में बनवाया। संविधान बनने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई उसका एक ऐतिहासिक रूप है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से लेकर बाकी का। और संविधान भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निशु पीएम किसान सम्मान निधि 7वीं किस्त जारी करेगी। इनके तहत अजमेर रमाय राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र में भी कार्यक्रम राखी जो अठैक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मौजूद रिया। कार्यक्रम में पछे काश्तकार कहा कि केंद्र सरकार री किसान कल्याणकारी योजनाओं से काश्तकार आत्मनिर्भर पै गया है। हर किसान के खाते में 6,000 आ रहे हैं। राज्य सरकार इसमें 2,000 रुपये और बढ़ा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी बनने के बाद में किसानों की उन्नति आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले 60% या 70% खराब होता था, जब जाकर के किसान को राहत मिलती है। अब प्रधानमंत्री जी ने 34% पर ही संपूर्ण 100% खराब कर दिया। किसान उनके लिए मतलब ये फसल बीमा किया है, इसमें बहुत लाभ मिला है। भारत का प्रधानमंत्री देश के लिए बहुत ही अच्छा प्रधानमंत्री है, किसान का हितैषी है। किसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा हो रहे हैं, इसीलिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए और बहुत बढ़िया रहेगा। थोड़ा फसल बीमा के लिए और कुछ थोड़ा सहायता मिल जाए तो और भी बहुत बढ़िया रहेगा। किसानों को बहुत लाभ मिलेगा इससे और बहुत उनका काम भी चलेगा, है ना साहब। और हम भी खेती बाड़ी का काम करते हैं, गोभी बोते हैं, मिर्ची बोते हैं, फसल बोते हैं, तो खाद बीज की उन्होंने सप्लाई कर रखी है। किसानों के लिए बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी खाद बीज के लिए सब काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बारिश सर पर है, बारिश आने वाली है और कुछ ही दिनों में खाद और बीज की आवश्यकता है। निश्चित रूप से ये किस्त किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी। बहुत ही बढ़िया है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतनी बढ़िया स्कीम चालू करी है जो किसानों के लिए बहुत बेनिफिट है और किसानों के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे क्या किसानों को भी फायदा मिलता है, टाइम पे किसान खेती भी कर सकते हैं, हर चीज का उनको फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री सम्मान निधि री 7वीं किस्त काश्तकारां रा खाता में डीबीटी रे जरिए भेज दी गई है। जयपुर जिला रा बस्सीरा काश्तकार प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना रे खातर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार जताया है। वारो कहनो है कि वाने इन किस्त सु खेती बाड़ी रा कामकाज में मदद मिलेला। सम्मान निधि के प्रधानमंत्री के 2000 हमारे खाते में आ गया कल, और ये से बहुत बढ़िया काम है कि हमारे बीज खाद उराई बुआई में काम आ जाएगा। सम्मान निधि का 2000 रुपया खाता मांगा और बाजरा को बीज ले आऊंगा। ये पीछा में बहुत बढ़िया काम कर दिया या और अभाव कर देगा खेती में माँ का काम आओगा। ये पीछा बहुत बढ़िया से धन्यवाद था। और मेरे को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के 7वीं किस्त 2000 रुपये खाते में आ गए और उससे मेरे को क्या नाम से खेती बाड़ी में बीज बुआई में और इनके लिए सारा मिल गया। और प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस्सी गांव का रहने वाला हूं। इन्होंने गरीबों के लिए बहुत बढ़िया स्कीम चलाई है। सम्मान निधि का 2000 रुपया खाता में आ चुका काल रात को डिल का जिसको खाद बीज में कौन किसाना का सारो लाग जाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं किस्त डाल ली है, वो हमारे आ चुकी है। इससे हमारी खेती के कार्य में बहुत मदद मिल रही है और इससे हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। इससे खाद बीज लाने में इनमें समस्या नहीं आ रही है और अपन दूसरों से जाके पैसा मांगते थे साहूकारों से, उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। इससे हमारी खेती की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय रा खेल मंडल का निसू राखी जा 5 दिन रा योग शिविर दौरान आज जल योग करो गयो। जिंडर माय विश्वविद्यालय रा व्याख्याता कर्मचारी और पढ़निया योगाभ्यास कर्या। इन दौरान सगला स्वस्थ और निरोग रहवा खातर योग ने दिनचर्या में शामिल करवारो संकल्प लेना।
सब लोगों ने एक्वा योग किया है। इसमें लगभग 300 के करीब लोग थे, 100 के अराउंड विद इन पूल थे और उसके अलावा 200 लोग लगभग बाहर थे। और ये गतिविधि आज के दिन हमने की है। इसमें जयपुर में के बाहर के लोग भी थे और हमारे यूनिवर्सिटी के काफ़ी बच्चे थे। स्विमिंग के साथ में योगा करवाया गया। योगा एक स्विमिंग के साथ में हमारे मन को, जैसे चित्त को शांत करने के लिए, और साथ ही हमारे प्राण शक्ति को बढ़ाता है कि पानी में हम जो श्वास लेते हैं उसको योगा के द्वारा कैसे बढ़ाया जाए, आज हमें ये बताया गया। और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा और सभी जो योग गुरु हैं हमारे, उनके निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम रहा। आई मस्ट से कि सबको स्विमिंग सीखनी चाहिए और स्विमिंग सीखने के बाद में स्विमिंग पूल में योगा तो डेफिनेटली सीखना चाहिए। कुछ एक्सरसाइज इतने अमेजिंग है कि आप बिना अपने हाथों और पैरों का मूवमेंट किए ही आप पानी में फ्लोट करते हैं। दैट इज़ वेरी ऑसम, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद इट। और योगा तो हर किसी की एवरीडे लाइफ का पार्ट होना ही चाहिए। एक्वा योगा फर्स्ट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ है। एक्वा योगा करने से जो हमें प्राणायाम की जो हमें क्रियाएं करते हैं, प्राणायाम से हमारी श्वास ब्रीथिंग आना और जाना होता है वो अच्छा होता है, मजबूत होती है, जिससे हम स्विमिंग को अच्छे से कर सकते हैं। स्विमिंग करते हुए जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो होती है हमारी फेफड़ों या लंग्स की मजबूती, तो वो योगा करने से बढ़ती है। सवाई मानसिंह मेडिकल सफाखाना में बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर सर्जरी खातर ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजी वास्ते नुआ ऑपरेशन थिएटर की शुरुआत करी गई है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपक माहेश्वरी बताया कि इन भांतरी सर्जरी उत्तर भारत चुनिंदा संस्थान में ही होवे है। इनसु आम जनता ने मुफ्त, सरल और गुणवत्तापूर्ण बोन कैंसर चिकित्सा व्यवस्था मिल सकेला। मानसून पहली गतिविधियों में कमजोरी आवासु प्रदेश के जिला में तापघात स्थिति बनी है। दिन और रात में भी गर्मी से राहत मिल सकती है। घणकरी जगह रात में भी उमस भरी गर्मी से आम जनजीवन माथे असर पड़ रही है। चिकित्सक भीषण गर्मी न देखता थका सावचेती बरतबारी सलाह देना है। वही राज्य पूर्वी हल्का रमाए बूंदाबांदी वह सके है। मौसम महकमा रे मुजब बीकानेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में तापघात स्थिति आबाड़ा 2 दिन ताणी बनी रहेला। साथ ही तापमान 44 से 47 डिग्री रे बीच रहबारो अंदाजो है। और अब खास खबरें कर फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय नुआ परिसर कर उद्घाटन क्या नालंदा एक सम्मान पिछाण और सत्य है उद्घोष। राज्यपाल कलराज मिश्र जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय परिसर में संविधान पार्क रो कर उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा समेत कई व्याख्याता और कर्मचारी दिया मौजूद। किसान सम्मान निधि 7वीं किस्त खातर काश्तकार जताया प्रधानमंत्री रो आभार। क्या केंद्र सरकार काश्तकारों आर्थिक रूप से बना रही है आत्मनिर्भर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनावा खातर पूरा देश में उत्साह। प्रदेश में भी योग खातर जाग जगावा वास्ते रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। राजस्थान विश्वविद्यालय में भी करोगे जल योग। और मानसून पहली गतिविधियों में कमजोरी आवासु प्रदेश कई जिला में तापघात स्थिति। दिन साथ रात में भी नहीं मिल रही है गर्मी से राहत। आबड़ा 2 दिन ताणी बीकानेर, भरतपुर और जयपुर संभाग में बनी रहेला तापघात स्थिति। साथ ही बुलेटिन अठई पूर्व नमस्कार।